हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड हम कब लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड के नाम से भी आता है और विदाउट नेम भी आता है, लेकिन वो क्या लिखता है, एंड आर इंटीजर। इसका जो आंसर आएगा x1 और x2 वो रेशनल नंबर में आना है। इंटीजर में चेंज करने के लिए हम गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट समझाऊं। ठीक है, वैसे मैंने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लेक्चर वाइज लेक्चर, हर टॉपिक पे कम से कम 1 या 2 लेक्चर मैंने अवश्य दिए हैं। इस प्रकार आपकी पूरी एलपीपी या ऑपरेशन रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। वैसे आपको मेरा कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, जैसे रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, बस आप टॉपिक के साथ चैनल का नाम जोड़ दें। जैसे सपोज करिए आपके लिए कोची इंटीग्रल फॉर्मूला सर्च करना हो तो आप लिखेंगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला बीएससी मैथ्स अलीगढ़, तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड हम कब लगाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी लेस देन, यहां लेस देन दे रखा है, अभी हम केवल यहीं तक कर रहे हैं। एंड आर इंटीजर, ये तो बाद में देखेंगे जब हम इस टेबल को फाइनल कंप्लीट कर लेंगे। तो लेस देन दे रखे हैं, इसलिए हमको स्लैक वेरिएबल जोड़ने होंगे। चलिए, तो लेट x3, x4 और x5 आर स्लैक वेरिएबल। आप बोलेंगे सर x2 क्यों नहीं जोड़ा, x1 और x2 तो है, इनसे आगे का जोड़ते हैं। ठीक है, और कब, जब लेस देन हो, और ग्रेटर देन होता तो फिर यहां सर प्लस वेरिएबल माइनस करते और आर्टिफिशियल वेरिएबल हम प्लस करते। इस पर भी मैंने वीडियो दिया है, कहने का मतलब एक तरफ से सारे लेक्चर कवर किए हैं। तो चलिए इसे फिर कैसे लिखेंगे। पहली इक्वेशन x1 प्लस x2, इसमें जोड़ेंगे आप x3 इक्वल टू 7, ये बना 2x1, x2 नहीं है तो ऐसे लिख दो 0x2, इसमें जोड़ेंगे x4 इक्वल 11, यहां x1 नहीं है, 0 लगा के जोड़ दिया, 2x2 प्लस x5 इक्वल टू 7। अब हमें निकालना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, IBFS, इसमें हम x1 और x2 किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। यहां 0 रखेंगे तो x3 की वैल्यू क्या हुई, 7, यहां 0 रखेंगे तो x4 की वैल्यू क्या हुई, 11, इसी प्रकार x5 की वैल्यू 7। क्लियर। टेबल मैंने कुछ बना ली थी, भर दी थी पहले ही, कि समय की बचत हो। चलिए तो इन सबको पहले टेबल में हम भरते हैं। तो ये इतना तो मैंने लिख ही दिया था। यहां पर हम स्लैक वेरिएबल जो जोड़ते हैं वो लिखते हैं x3, x4, x5। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट की कॉस्ट होती है, जो मैक्स जेड दे रखा है, इनकी कॉस्ट। यहां x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2, तो इसे हम कॉस्ट बोलते हैं। x1 के ऊपर 1 और यहां कितना है, 2। अब यहां x3, x4, x5 तो है ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन में मैंने लिखे तो होने चाहिए, तो है ही नहीं, तो उनकी कॉस्ट हो गई 0 0 0। यहां तक कोई परेशानी। आइए, यहां जो होती है कॉस्ट वेरिएबल, जो ये कहलाती है, ये जो होती है 0 0, वही यहां कॉस्ट वेरिएबल होती है 0 0। स्लैक वेरिएबल की कॉस्ट ये वाली यहां लिखी जाती है। अब एक्स बी के नीचे क्या, जो आंसर आते हैं ये निकलकर, इनको हम एक्स बी के नीचे लिखते हैं। 7, 11 और 7, 7 11 7। अब यहां बची बात, यहां देखिए कितना है, 1 1 2 0, 1 1 2 0, यहां 0 2, ये बचा, यहां आएगा 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी 0, यहां x4 का कॉफिशिएंट तो 1 हो जाएगा, इसकी 0, यहां x5 का कॉफिशिएंट 1, इसकी 0। भर दिया। अब हमें डेल जे निकालना है, सी जे के नीचे हम डेल जे लिखते हैं।
अगर यहां स्लैक वेरिएबल हम जोड़ते हैं तो 100% उनकी कॉस्ट जीरो होगी और कॉस्ट वेरिएबल भी जीरो, तब यही कॉस्ट नीचे उतर के आ जाती है। वैसे इसका सॉल्यूशन है, मैंने कई क्वेश्चनों में जैसे बिग एम मेथड में मैंने ये सॉल्व करके बताया है कि कैसे आता है, यहां कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यही लिखेंगे 1 2 0 0 0, हमारी टेबल तैयार। अब इसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है वो देखिए। सबसे पहले आप डेल जे में मैक्सिमम देखेंगे। डेल जे में मैक्सिमम 2 है, इसका मतलब x2 आएगा। अब जाएगा कौन सा वो देखते हैं। उसके लिए हम इस कॉलम की डिवाइड xb में करते हैं। इसकी डिवाइड इसमें करेंगे तो 7, 0 की डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डज नॉट डिफाइन हो जाएगा इन्फिनिटी। 2 की डिवाइड इसमें करेंगे तो 7/2, 2 की डिवाइड 0 की नहीं कर सकते 1। यहां लिख रहा है मिनिमम, तो इनमें मिनिमम कौन सा है, ये है। इसका मतलब x5 यहां से जाएगा और x2 इसकी जगह पर आएगा। चलिए, तो इसका मतलब इन दोनों में ये हमारा घर बन गया। जो घर बनता है उसकी जगह पर हम 1 बनाते हैं और उस पूरे कॉलम में 1 को छोड़कर सब हमें 0 बनानी पड़ती हैं। वो मैं आपको टेबल में ही बता रहा हूं। क्लियर? चलिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी कॉस्ट 0। दूसरी टेबल चल रही है अब, x4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी कॉस्ट 0। यहां x5 जाएगा और x2 आएगा और कॉस्ट 0 की जगह पे ये 2 हो जाएगी। क्लियर? क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 2 होने का मतलब है मुझे अब यहां 1 बनाना है। इस पूरी रो में 2 की डिवाइड करनी होगी, तभी तो 1 आएगा। यहां 2 की डिवाइड करोगे 7/2, 0 1 0 0 1/2। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, जो 1 बनाया है यहां भी 0 आना चाहिए, यहां भी 0 आना चाहिए और डेल जे में भी 0 आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले x4 लेते हैं, ऑलरेडी यहां 0 है, लो 0, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यों की त्यों इसको हम उतार देते हैं क्योंकि 0 मुझे बनाना था और 0 बना हुआ है, उस रो को यहां ज्यों की त्यों उतार दो। अब देखिए x3 यहां 1 है और मुझे ये 0 बनाना है। इसमें से इसको माइनस करते हैं और आंसर यहां लिखते हैं। लिखेंगे x3 का ही आंसर, देख लीजिए। इस 1 को इसमें से माइनस करेंगे, आंसर यहां 1 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से हाफ गया तो माइनस के हाफ, और 1 में से 0 गया तो 1, 7 में से 7/2 गया तो यहां बचा 7/2। क्लियर? इस 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 7 में से 7/2 घटाएंगे तो 7/2 बचेगा। 7 में से 3.5 गई तो 3.5। इस प्रकार ये पूरी टेबल तैयार हो गई। अभी तो आपका डेल जे तैयार करना है, तो चलिए डेल जे देखते हैं। डेल जे देखिए, यहां 2 है, ये भी मुझे 0 करना है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, आंसर 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करेंगे 1, 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस, ये भी माइनस, 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस -1। अभी तो आगे बढ़ाना है। कब तक करना होता है? जब तक डेल जे इज लेस देन एंड इक्वल 0। या तो डेल जे में सब 0 आ जाए या 0 के साथ साथ नेगेटिव आए, लेकिन यहां 1 पॉजिटिव है, तो फिर वही कहानी, डेल जे में हम मैक्सिमम देखते हैं। क्या देखते हैं? मैक्सिमम, जो कि 1 है। तो चलिए, डेल जे में 1 है, इसका मतलब मुझे इस वाले कॉलम की इस एक्स बी के कॉलम में डिवाइड करके देखना है, आंसर यहां लिखना है और पता करेंगे कि कौन सा मिनिमम है। इतना तो मुझे पता पड़ गया। आप देखेंगे कि x1 आएगा, ये रहा, जाएगा कौन सा, ये अब चेक करना है। इसका मतलब 1 की डिवाइड इसमें करेंगे तो 7/2, 2 की डिवाइड इसमें करेंगे तो 11/2, 0 की डिवाइड हम नहीं कर सकते, कट। इसका मतलब दिस इज मिनिमम, 3.5 है और ये 11.5 है। तो इसका मतलब
हमें यहां ये वाला 1 x1 आएगा और x3 जाएगा। अब यहां कौन सा आ रहा है, x1 तो आ रहा है और यहां से x3 हट रहा है और मुझे क्या बनाना था 1 और 1 ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए x3 की जगह पर यहां से क्या आएगा, x1 आएगा, इसकी जगह पे कॉस्ट 1 आएगी। अगली टेबल बना रहे हैं और मुझे यहां क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 ऑलरेडी है, इसका मतलब ये ज्यों की त्यों लिखे जाएंगे और यहां 7y2। क्लियर। आइए अब हमें इसके बाद x4 पे पहुंचना है। ये 0 और यहां कितना है, 2 है। इसका मतलब मुझे ये सब 0 बनाने हैं। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, आंसर यहां लिखो। 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस, 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस, 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस और यहां 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस 4, 7 हो जाएगा। x5 यहां तो 0 हमारा बना हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं है कुछ करने का, ज्यों की त्यों उतार दीजिए। तो यहां 2 7y2 0 1 0 0 1y2। चलिए अब हमें डेल जे देखना है। डेल जे में यहां क्या है, 1 है और हमें यहां ये 1 बना लिया। अब इसको 0 करना है, इसमें से इसे माइनस करो, आंसर यहां 0 0 0। इसमें से इसे माइनस करोगे तो माइनस के हाफ। हमने यहां क्या देखा, ये डेल जे लेस देन एंड इक्वल 0 है, डेल जे लेस देन एंड इक्वल 0। बट x1 की वैल्यू कितनी है, 7y2। चलिए तो यहां मैंने ये गलती कर दी थी, यहां से x2 आएगा, इसकी जगह पे मैं भूल गया था x2 और यहां भी x2। तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 7y2। अब उसने ये कहा था कि एंड आर इंटीजर, जबकि आंसर आई रेशनल नंबर में। इंटीजर बनाने के लिए अब हम गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड लगाएंगे। ठीक है, गोमोरी ने ये बनाया था मेथड और कुछ कट करेंगे इसमें से, वो मैं बता रहा हूं। अब आपको ये लास्ट वाली टेबल पूरी याद रखनी है, बस ये तो जो की त्यों चलेगी, इसमें हमें कुछ आगे जोड़ना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर। चलिए तो मैंने जो लास्ट टेबल थी वो ऊपर लिख ली है। अब इसमें हम गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड लगाते हैं। मैंने पूरी टेबल लिख ली है, यहां x6 आएगा, इसीलिए मैंने ये छोड़ दी है कि इसमें क्या क्या आएगा। बाकी सब पिछली जो लास्ट टेबल थी उसी को मैंने ऊपर लिख दिया है। तो चलिए हमें क्या देखना है, यहां रेशनल नंबर है जबकि आना चाहिए था इंटीजर। तो चलिए अब पहले इसी को लेते हैं, इसे मैं कह रहा हूं R1, ये रो R2, तो ये तो इंटीजर है, इससे कोई मतलब ही नहीं। फिर है ये R3, इसको देखेंगे R3 को। तो चलिए सबसे पहले हम R1 लेते हैं। तो R1 को मैं लिख रहा हूं रो फर्स्ट। रो फर्स्ट में मैंने देखा यहां क्या लिख रहा है, 7/2 इक्वल टू 1x1 प्लस 0x2 प्लस 1x3 0x4 माइनस 1/2x5। आइए, एक तो यहां माइनस इंटीजर को अलग निकालना होता है और इसमें इंटीजर जितने हैं उन्हें अलग और रेशनल नंबर को अलग। वो कैसे, इसे मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 1y2 इक्वल टू 1x1 0x2 प्लस 1x3 0x4। -1 को मैं लिख सकता हूं -1 प्लस हाफ बाहर x5। इस इंटीजर को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बचनी चाहिए, यहां 1/2 इज लेस देन एंड इक्वल। इसको नहीं लेंगे, इंटीजर है, इनको किसी को नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, -x5 हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंटीजर है। क्या बचा, 1/2x5, 1/2x5। अब हम इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। नाउ
स्ट्रेंथ ऑफ R1, दिस इंप्लाइज, इसे मैं S से डिनोटेड करूंगा, S1 इक्वल टू। अब ये आप ध्यान रखना, यहां तो रेशनल नंबर और भी आ सकते थे, 1/5 x की घात 4 भी, लेकिन यहां सिंगल रेशनल नंबर ही आएगा। तो इस वाले को ऊपर लिखते हैं और इसके कोफिशिएंट को नीचे लिखते हैं। कटने के बाद 1 आ गया। क्या आ गया? 1। आइए इसे हम कैसे लिख सकते हैं उसे हम देख लेते, चलो बाद में देखेंगे। अब मुझे रो 3 लेनी है। क्या लेनी है? रो 3। नाउ रो थर्ड कह देता हूं मैं ऐसे, इसको भी ये 7/2 है तो मैं ऐसे ही लिखे देता हूं, 3 + 1/2 इक्वल टू 0 1 0x1 1x2 0 0 0x3 0x4 प्लस 1/2 x5। यहां हमने देखा दिस इज पॉजिटिव है, यूं ही रहेगा। यहां नेगेटिव था तब मुझे सॉल्व करना पड़ा। क्लियर? आइए तो यहां रेशनल नंबर बचेगा आपका 1/2, इनइक्वलिटी बना देते हैं, इसे छोड़ देंगे, इसे सिर्फ आएगा 1/2x5। अब स्ट्रेंथ ऑफ R2 निकालेंगे, उसे डिनोटेड करते हैं हम S2 से। तो ये ऊपर आएगा 1/2, ये नीचे आएगा 1/2, कट गया। हमने यहां क्या देखा? S1 इक्वल S3। आप किसी एक को ले सकते हैं, S1 को या S3 को। ठीक है, तो चलिए S1 बराबर S3, या तो इसे उठा लीजिए या इसे सेम आंसर है। आइए इसे हम अब कैसे सॉल्व करेंगे। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले यहां से देख लीजिए, 1/2 x5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1/2। लेकिन यहां जो क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने वो लेस देन एंड इक्वल था, तो इसीलिए इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करो, x5 इज लेस देन एंड इक्वल -1/2। अब नई बात, जब यहां लेस देन है तो स्वाभाविक है मुझे स्लैक वेरिएबल जोड़ना होगा। तो माइनस के 1/2 x5 प्लस 0x6, अब इक्वल बन गया -1/2। इसका मतलब हमारे पास अब एक इक्वेशन और बन गई। तब हमें यहां स्लैक वेरिएबल क्या जोड़ा है? मैंने x6 जोड़ा है। तब उसी टेबल को जो मैंने उतारी थी तब यहां x6 लिख दिया। अब इसकी कॉस्ट क्या होगी? स्लैक वेरिएबल है तो यहां कॉस्ट 0 होगी और यहां भी 0 होगी। यहां कितना आंसर आएगा? अगर इसे मैं 0 रख दूं तो माइनस के 1/2 आएगा। यहां 0 0 0 0, x5 की वैल्यू कितनी है? माइनस के हाफ, और x6 का कोफिशिएंट यहां आएगा 1, तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेल जे पर। क्यों? क्योंकि यहां स्लैक वेरिएबल सब 0 0 है, ऑब्जेक्ट की कॉस्ट। तो फॉर्मूला में हमने सॉल्व कई बार किया है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? आइए अब वही प्रोसेस क्रिया क्या देखते हैं। यहां तो मैंने देखा डेल जे इज लेस देन एंड इक्वल 0 है, लेकिन कोई नई बात है जो इससे पहले मैंने बताई है 1-2 लेक्चर में। अब हम एस बी में नेगेटिव देखते हैं। इसका मतलब ये नेगेटिव है, यहां से x6 चला जाएगा यहां से। अब आएगा कौन सा वो देखना है, उसके लिए हमें इसमें डिवाइड नहीं हो सकती, केवल नेगेटिव की नेगेटिव में। मैंने फॉर्मूला लिखा है बहुत अच्छी तरीका से डुअल वाले में कि डेल जे लेस देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये यो नहीं होगा, यहां 0 है, ये भी नहीं होगा, सिर्फ इसकी इसमें डिवाइड देंगे। तो डिवाइड देने का मतलब ये सिंगल बचा, हमें मिनिमम देखना था, तो अकेला मिनिमम है। इसका मतलब यहां से x5 आएगा इधर और x6 जाएगा और इसकी जगह पर 1 बनाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर वाइज लेक्चर देखेंगे क्रम से, तो पूरी एलपीपी या ऑपरेशन रिसर्च आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी। मैंने कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, हर टॉपिक पर 1-1 या 2-2 एग्जाम्पल दिए हैं, और वास्तव में मैं पूरी मेहनत करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। बस आपसे यही है कि आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो अब हमें क्या करना है, यहां 1 बनाना है। ये रूल कहां है, डुअल सिंप्लेक्स में है कि जब यहां सब नेगेटिव होते हैं तो उनमें नेगेटिव देखते हैं, फिर इसकी इसमें डिवाइड, इसकी इसमें डिवाइड, इसकी इसमें और इसकी इसमें डिवाइड उन्हीं की करते हैं कि जब ये दोनों नेगेटिव हों तब उनमें हम मिनिमम देखते हैं। यहां तो ऑलरेडी यही बचा अकेला, तो यही मिनिमम है। अब मुझे क्या करना है, यहां 1 बनाना होगा और x5 यहां आएगा और इसकी कॉस्ट 0 की जगह पे तो 0 ही रहेगी। इसका मतलब इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले हम x1 लिख लेते हैं, ये 1, फिर x4 यहां 0, फिर x2 यहां 2, अब x6 जाएगा, x5 आएगा और कॉस्ट यहां से ये उठ के आएगी तो 0 की 0 ही रही। अब मुझे क्या करना है, यहां 1 बनाना है, तो इस पूरे में -2 की मल्टीप्लाई करो, आंसर यहां लिखते चले जाओ। तो 0 यहां -2 की मल्टीप्लाई करोगे 1, 0 0 0 0, यहां करोगे 1, यहां -2। अब हमें क्या करना है, ये 0 बनाना है, इसके जस्ट ऊपर वाला, इसमें 2 की डिवाइड करो, इसमें से माइनस करो, आंसर 2 की डिवाइड करो, इसमें से माइनस करो, आंसर 2 की डिवाइड करो, इसमें से माइनस करो, आंसर 2 की डिवाइड करो, इसमें से माइनस करो, आंसर 2 की डिवाइड करो, इसमें से माइनस करो, 2 की डिवाइड करो, इसमें से माइनस करो, 2 की डिवाइड करो, इसमें से माइनस करो, तो 3 आएगा। 1/2 और यहां है 7/2, तो 3 आएगा। दूसरी रो कंप्लीट हो गई। अब हमें ये 0 करना है, केवल इसमें से इसको माइनस करते हैं, यहां आंसर लिखते हैं। 0 में से इसे माइनस करेंगे, आंसर 1 में से 0 गया तो 1, इसमें से इसे माइनस करेंगे -2, इसमें से इसे करेंगे 0, इसमें से इसे करेंगे 0, इसमें से इसे करेंगे 3। यहां तक कोई परेशानी? अब हमको ये 0 करना है, इसमें 2 की डिवाइड करो और इसमें प्लस करो, आंसर यहां लिख दो। 2 की डिवाइड इसमें प्लस करो, आंसर यहां लिख दो। 2 की डिवाइड इसमें प्लस, आंसर 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 2 की डिवाइड इसमें प्लस करेंगे तो आप 4 हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी? अब हमने कुछ कुछ देख लिया। क्या देख लिया? इंटीजर आ गए, अभी तो डेल जे निकालना है। चलिए डेल जे ये रहा, इसमें आप 2 की डिवाइड करो, इसमें प्लस करो 0, 2 की डिवाइड करो, इसमें प्लस करोगे -1, 2 की डिवाइड इसमें प्लस 0, 2 की डिवाइड इसमें प्लस -1, 2 की डिवाइड इसमें प्लस 0, 2 की डिवाइड इसमें प्लस 0, 2 की डिवाइड, बस यही हो गया। आइए अब हमें देखना है आंसर आखिर क्या आता है। x1 की वैल्यू कितनी आई है, 4। x4 की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि x1 और x2 लिखे हुए थे। x2 की वैल्यू आई है 3 और मैक्स जेड में यहां से t पे लेता हूं x1 प्लस 2x2 आएगा, क्योंकि ये सब कॉस्ट आप यहां रखेंगे 4, यहां रखेंगे 3 2 जा 6, कितना आंसर आ गया, 10। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं।